बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नई बुक आई है और जिसमें से 2026 का जो एनुअल पेपर है वो सिलेक्ट होगा, उसका यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ गेम ऑफ फार्मूलाई। जब तक आपको 10.4 के फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे, आपको कतई तौर पे समझ नहीं आएगी। तो दो टाइप के फार्मूले आपको आने बड़े ज़रूरी हैं। एक तो जो पहले हम फार्मूलाज पढ़ चुके हैं वो, और आज दो टाइप्स के फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। पहली टाइप है, हमने प्रोडक्ट से अगर सम की तरफ जाना हो, ठीक है। ये देखिए 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर होगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन के दोनों फार्मूलों के दरमियान अगर प्लस आएगा तो शुरू में आएगा 2 टाइम ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, पहले साइन आएगा बाद में कॉस। अगर साइन के जो फार्मूलेज हैं उनके दरमियान माइनस आएगा तो फिर कॉस अल्फ़ा पहले आ जाएगा, साइन बीटा बाद में आ जाएगा। अगर कॉस के दोनों फार्मूलों के दरमियान फार्मूलाज के दरमियान आप प्लस डालते हैं तो फिर आपका आंसर आएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और अगर माइनस डालते हैं तो -2 टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। यानी कॉस के केस में दोनों तरफ कॉस कॉस या दोनों तरफ साइन साइन आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। ये देखें, पहला प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड का इंतखाब किया। राइट हैंड साइड में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जस्ट ये फार्मूले आपको याद हैं, आपने वो फार्मूले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, कट गया आपस में, और आपके पास आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। फिर मैंने सेकंड फार्मूला प्रूफ करने के लिए उसकी राइट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अब दरमियान में माइनस आ गया है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया। माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इस सूरत में क्या हुआ कि ये वाला जो है पहले वाला, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और अब की बार आपका आंसर आया 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तीसरा फार्मूला, अगेन मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया। यहाँ से मैंने देखा कि ये फार्मूला गलत लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस ख़त्म, ये दोनों आपस में ऐड होके 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद चौथा पार्ट, अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के दरमियान माइनस आ गया, ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, ब्रैकेट्स को खोली तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। अब की बार क्या हुआ कि कॉस अल्फ़ा बीटा के साथ कैंसिल, तो ये -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर आ गया, जो कि आपकी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर आप इसको प्लस की फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इस सूरत में आपका आंसर आ जाएगा +2 टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये तो वो फार्मूले थे जो हमें हेल्प आउट करेंगे अगर हमने प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना होगा। अब कुछ ऐसे फार्मूलाज प्रूफ करते हैं जो हमें सम से प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएंगे। सम एज ए प्रोडक्ट, आप इसको डिफरेंस एज ए प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सम और डिफरेंस, सम वैसे तो जो माइनस होता है, मतलब जब आप p प्लस p माइनस क्यू कहते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है कि p में से क्यू माइनस कर दो, तो सम कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप हेडिंग दे दें डिफरेंस एज ए प्रोडक्ट या सम एज ए प्रोडक्ट। फार्मूले ये हैं 4, साइन p प्लस साइन क्यू किसके बराबर होगा? अगर दरमियान में प्लस है तो इधर पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, इधर प्लस इधर माइनस। अगर दरमियान में माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन। अगर दोनों कॉस हैं तो दोनों
2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ पी प्लस क्यू कॉस ऑफ पी माइनस क्यू। अगर दरमियान में माइनस है तो फिर माइनस इधर आ जाएगा, दोनों तरफ साइन आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अब इसके प्रूफ के लिए मैंने जो है ना ये अभी जो प्रोडक्ट एज ए सम का फार्मूला ये प्रूव किया था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। मैंने क्या किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का नाम जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा का नाम मैंने पी रख दिया और अल्फ़ा माइनस बीटा का नाम क्यू रख दिया। ठीक है, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू, तो ये फिर साइन ऑफ पी साइन ऑफ क्यू आ जाएगा। अब मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो मैं पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, एडिंग 1 एंड 2, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको इसमें से, तो ये आ जाएगा 2 बीटा इज़ इक्वल पी माइनस क्यू, बीटा इज़ इक्वल पी माइनस क्यू बाई 2। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं 2, 3, 4, 5, इन सबको उठाकर आप नंबर 1 में पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ गया, पी। अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे क्या आ गया, क्यू। अल्फ़ा की जगह पे क्या आ गया, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और बीटा की जगह पे क्या आ गया, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। अच्छा, उसके बाद जब आपने अगला फार्मूला प्रूफ, तो अब यहाँ पे दूसरे फार्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इधर कॉस आ जाएगा पहले और बाद में साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन सारी आपने ऐसी करनी है। फिर एडिंग 2, 3, 4, 5 इन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा पहले कॉस और बाद में साइन। ठीक है, क्योंकि अब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, इधर पहले कॉस आ जाएगा बाद में साइन, कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, पहले कॉस बाद में साइन, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा फार्मूला आ जाएगा। अब तीसरे फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा फार्मूला, कॉस ऑफ पी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ क्यू, प्लस कॉस ऑफ क्यू, तो इधर दोनों कॉस के फार्मूले बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे फार्मूला जो आएगा, एज वी नो दैट, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा, इधर भी कॉस आ जाएगा। फिर आप सारा प्रोसेस एज इट इज़ करेंगे। तो पुट 2, 3, 4, 5 इन 1, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ गया कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू इज इक्वल टू, इधर भी कॉस और इधर भी कॉस। ठीक है, ये था थर्ड फार्मूला। यानी ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने हर फार्मूले के अंदर करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसका प्रूफ आ सकता है। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या होगा, अगर माइनस आ गया तो फिर यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, सारा प्रोसेस एज इट इज़। उसके बाद फिर जहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 10.4 का आगाज़ करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज ए सम और डिफरेंस। ये प्रोडक्ट की शक्ल में दिए हुए हैं, इनको आपने एज ए सम या एज ए डिफरेंस आपने रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखें 2 साइन पहले आ रहा है, कॉस में, कॉस बाद में आ रहा है। तो एज वी नो 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा।
टू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये वाला फार्मूला जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये बनेगा 2 साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब रिमेंबर कि ये अल्फ़ा का काम कर रहा है और ये बीटा का काम कर रहा है, तो पहले आएगा साइन ऑफ, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे 3 थीटा प्लस थीटा, फिर आगे प्लस दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा, राइट। तो 3 और 1 कितने हो गए 4, साइन ऑफ 4 थीटा और प्लस 3 में से 1 गया, बाकी रह गए 2। तो ये देखें आपने क्या किया कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आइए अब हम इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, अब पहले कॉस आ रहा है बाद में साइन आ रहा है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन ऑफ दोनों एंगल की जमा माइनस साइन ऑफ दोनों एंगल की सब्ट्रैक्शन। तो लिहाजा ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ दोनों एंगल्स को सम कर दिया माइनस दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 और 3 8, 5 में से 3 के बाकी रह गए 2। अब यहाँ पे देखें फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, क्योंकि जब तक 2 नहीं होगा तो हम फार्मूला नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि देखें फार्मूले में 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब पहले साइन है बाद में कॉस, तो लिहाजा क्या कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 1/2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 5 और 2 जमा कर दिया, फिर 5 में से 2 माइनस कर दिया। ये 7 थीटा आ गया, ये 3 थीटा आ गया। इससे अगले वाला जो है ये 2 साइन 7 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा है, लेकिन अगर दोनों साइन होना तो साथ माइनस होना चाहिए, तो इसलिए इसको माइनस इंटू -2 साइन 7 थीटा 7 2 थीटा कर दिया। फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कॉस के साथ पहले दोनों एंगल जमा फिर माइनस, पहले दोनों एंगल जमा फिर दोनों एंगल माइनस, 7 और 2 9 -5, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। पांचवा पार्ट देखें, यहाँ पे भी वही मसला है जो मसला यहाँ पे था, 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ऐड भी कर दिया। अब ये फॉर्म बन गई 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले दोनों एंगल जमा माइनस फिर दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट, ये दोनों एंगल जमा माइनस दोनों एंगल की सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे y के साथ ख़त्म, 2x आ गया, इसकी ब्रैकेट्स खोल दें, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स से कट गया, साइन 2y आ गया। ये है जी आपका आंसर। छठा, सातवां और आठवां पार्ट देखें, ये कॉस ऑफ 2x प्लस 30 2x माइनस 30 है। यहाँ पे 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। जब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो फिर ये देखिए दोनों कॉस हैं, तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले कॉस में दोनों एंगल जमा हो जाएंगे, ये दोनों एंगल ऐड और दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दोनों एंगल ऐड कर दिए, इसको और इसको, 2x प्लस 30 में 2x - 30 ऐड कर दिया, फिर 2x 30 में 2x प्लस 30 में 2x - 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 30 के साथ कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 4x, और इसकी ब्रैकेट्स खोल दी, 2x प्लस 30 माइनस 2x प्लस 30। यहाँ पे 2x के साथ कैंसिल और cos 60 डिग्री आ गया जी, ठीक है। यही आपका आंसर है। ये दिस इज़ नॉट योर आंसर, वैसे मैंने लिखा है कि cos 60 की जगह पर अगर आप 1/2 लिख देंगे तो ये भी आ जाएगा, बट दिस इज़ नॉट आंसर, क्योंकि उसने कहा है कि x एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट एज ए सम या एज ए डिफरेंस आपने उसको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे भी देखें ये साइन की दोनों रकमें हैं, लेकिन -2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यही फार्मूला लगा दिया, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, पहले दोनों कॉस आएंगे, पहले दोनों एंगल ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, दोनों एंगल ऐड दोनों सब्ट्रैक्ट, ये आ गया 58, ये आ गया 34। उसके बाद आठवां पार्ट इससे मिलता जुलता है, -2 कम है तो -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और इस पर फिर यही फार्मूला लगा दिया, पहले कॉस के साथ दोनों को जमा कर दिया फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड किया तो ये cos 45 के साथ कैंसिल हो गया, इसकी ब्रैकेट्स खोली
तो ये फिर एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया cos 90, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है। पहले हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म थी, हम सम की तरफ लेके आ रहे थे या डिफरेंस की तरफ। अब हमें सम या डिफरेंस दिया होगा, हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब ये देखिए साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा, तो यूजिंग साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू, ये फार्मूला किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला जब यहां पे मैंने अप्लाई किया तो ये आ गया 2 साइन ऑफ 5 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू कॉस ऑफ, पहले दोनों एंगल को ऐड कर दिया, 2 पर डिवाइड, साइन आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 थीटा माइनस 3 थीटा और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखें आपका आंसर आ गया 2 साइन ऑफ 5 और 1 6, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 5 में से 3 के बाकी 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया थीटा। तो ये देखें ये आपके पास सम था, आपने उसको एज ए प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, साइन ऑफ 8 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला लगेगा 2, पहले कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो पहले आ गया 2 कॉस ऑफ, दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पर डिवाइड, ये आ गया 8 और 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5 के बराबर आ गया, 8 में से 2 गए बाकी रह गए 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 के बराबर आ गया। ये कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा, दोनों कॉस के हैं तो लगेगा फार्मूला कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू इंटू कॉस ऑफ पी माइनस क्यू, दोनों के नीचे 2 आ जाएगा। तो ये 2 कॉस ऑफ, पहले दोनों एंगल को ऐड कर दिया 2 पर तकसीम, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 पर तकसीम, 6 और 3 9/2 3/2। इसी तरह यहाँ पे कॉस ऑफ पी थीटा माइनस क्यू थीटा का फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू का ये वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला क्या है, पहले दोनों एंगल को ऐड करके 2 पर तकसीम, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पर तकसीम हो। अगर कॉस कॉस प्लस का है कॉस पी प्लस कॉस क्यू तो दोनों कॉस कॉस के आएंगे, अगर माइनस होगा तो दोनों साइन साइन के आएंगे। तो 48 जमा 12 60/2 30 के बराबर आया, 48 में से 12 के 36 को 2 पर डिवाइड किया तो 18 आया। इसी तरह ये देखें, ये साइन पी ये साइन क्यू, साइन पी प्लस क्यू का फार्मूला ये है, पहले दोनों को हमने ऐड करके 2 पर तकसीम, फिर कॉस ऑफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये एक्स 30 से कैंसिल हो गया, 2x आ गया, एक्स से कैंसिल हो गया 60 आ गया, 2 से कट गया x, 2 60 से कट गया 30 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x ओवर कॉस ऑफ x माइनस 3x को आपने कोटेंजेंट 2x के बराबर साबित करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन 3x माइनस कॉस x, ऊपर वाली रकम तो वैसे लिख दी, इधर माइनस वाली को पहले लिख दिया, प्लस वाली को बाद में, फिर माइनस कॉमन ले लिया ताकि मुझे फार्मूले अप्लाई करने में और सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। अब यहाँ पे 2 फार्मूले यूज़ होंगे, यूजिंग साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q, किसके बराबर होता है ये, इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, एक फार्मूला ये इस्तेमाल होगा और दूसरा कॉस ऑफ p माइनस कॉस ऑफ क्यू, कॉस ऑफ p माइनस कॉस ऑफ क्यू, कॉस के हैं तो माइनस के दरमियान में दोनों साइन के आ जाएंगे, 2 साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इन 2 फार्मूलों को आप अप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए जी, माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू होती है, साइन 3x माइनस कॉस ऑफ, साइन 3x माइनस साइन ऑफ x, क्या आएगा 2 कॉस ऑफ, पहले दोनों को ऐड कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया, इनटू साइन ऑफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाई
माइनस साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू माइनस 2 साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल को ऐड कर दें, 2 पर डिवाइड, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 पर डिवाइड। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 2 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये 3 और 1 4, 4x बटा 2 कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, 3 में से 1 के बाकी रह गए 2, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 ओवर 3 और 1 4, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश। ये 4 बटा 2 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर, कॉस ऑफ 2x ओवर साइन ऑफ 2x, कॉस 2x ओवर साइन ऑफ 2x किसके बराबर आ गया? कोटेंजेंट 2x के बराबर आ गया, विच इज योर राइट हैंड साइड। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ 2x। अब यहां पे जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, एक तो होगा साइन ऑफ p प्लस क्यू वाला, साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q किसके बराबर होगा? 2 टाइम ऑफ, पहले साइन, दोनों एंगल को ऐड करके 2 पर तकसीम, फिर कॉस, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके 2 पर डिवाइड। कॉस ऑफ p प्लस कॉस ऑफ q किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू, कॉस आ गया है तो दरमियान में प्लस है तो दोनों कॉस के ही होंगे, 2 कॉस ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फार्मूले जब आप लगाएंगे तो ऊपर साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q किसके बराबर आ गया? ये 2 साइन ऑफ 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 ओवर 2 cos ऑफ 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये 2 2 के साथ ख़त्म, आपके पास आया 8 और 2 10 बटा 2 5, साइन ऑफ 5x, 8 में से 2 के बाकी रह गए 6, 6 को 2 पर तकसीम किया तो 3 रह गया, ओवर 8 और 2 10, 10 को 2 पर तकसीम किया 5, 8 में से 2 के बाकी रह गए 6, 6 को 2 पर डिवाइड किया तो 3 आ गया, कॉस ऑफ 3x, कॉस ऑफ 3x। ये इसके साथ ख़त्म। अगले स्टेप में आ गया साइन 5x ओवर कॉस 5x, जो कि किसके बराबर होता है? टेंजेंट 5x के बराबर। दिस इज योर राइट हैंड साइड। 3 का थर्ड पार्ट है साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b ओवर साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b को इसके बराबर प्रूफ करना है हमने, टेंजेंट ऑफ a माइनस b बाई 2 इंटू टेंजेंट ऑफ a प्लस b बाई 2। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये यहाँ पे देखें, ये साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, अब चूँकि माइनस है तो इसलिए पहले कॉस आएगा, कॉस ऑफ, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे 2 पर तकसीम, फिर साइन, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 पर तकसीम, डिवाइडेड बाई, ये देखें ना, साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q किसके बराबर होता है? 2 कॉस ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q किसके बराबर होता है? अब साइन पहले आ जाएगा,
2 साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के साथ ख़त्म, फिनिश। तो कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको मैंने अलहदा लिख लिया, इसको मैंने अलहदा लिख दिया, साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 ओवर कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर आ गया? ये टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये कॉस ऊपर है, साइन नीचे है, कॉस को टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। आइए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 40 डिग्री। अब यहाँ पे कौन से फार्मूले यूज़ होंगे? साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल ऐड, 2 पर डिवाइड, फिर कॉस के साथ दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट और 2 पर डिवाइड। और अगर कॉस आ जाए, कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू, दोनों कॉस आएंगे, पहले कॉस के साथ दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइड, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड। ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आने वाला है। ये आ जाएगा जी 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 2 साइन ऑफ, साइन आना था जी, पहले गलत लिख दिया था मैंने, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस ऑफ 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। नीचे दोनों कॉस के लगेंगे ना, कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू, 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस ऑफ 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास बच गया साइन ऑफ 80 से 4 120, 120 को 2 पर डिवाइड किया तो 60 आ गया, इनटू कॉस ऑफ 40, 80 में से 40 अगर बाकी 40 को 2 पर तकसीम किया 20 रह गया, ओवर ये आ गया जी हमारे पास कॉस ऑफ 60 डिग्री इनटू 80 में से 40 बाकी रह गए 40 को 2 पर डिवाइड किया 20। ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, खलास। ये बाकी क्या बच गया भैया हमारे पास? टेंजेंट ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। या साइन 60 की वैल्यू अलहदा पुट कर लें और कॉस 60 की वैल्यू अलहदा पुट कर लें, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, इसकी जो रकम बुक में दी गई है वो गलत है। ये कॉस ऑफ 1 प्लस 60 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो बनता है वो है कॉस ऑफ 15 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 105 प्लस कॉस 195 प्लस कॉस ऑफ 285 डिग्री इज इक्वल टू 0 के बराबर साबित करना है आपने। अच्छा, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 15 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 270 जमा 70 जमा 15 डिग्री, 85 पूरे हो गए, ठीक हो गया। अब आपको मालूम है कि अलाइड एंगल्स में हमने पढ़ा था कॉस ऑफ 15 डिग्री, ये कॉस 90 प्लस 15 डिग्री है, कॉस
90 डिग्री प्लस 15, ये कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन 15 डिग्री। और 90 डिग्री प्लस 15 दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में ये नेगेटिव होता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस ये कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे कंप्लीट होता है ना वो जो हमारा क्वाड्रेंट एंगल है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, कॉस 15 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है 180 प्लस 15, तीसरा, तीसरे में ये नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री। उसके बाद कॉस ऑफ 270 डिग्री, कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस 15। अब ये देखें ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है 270 डिग्री प्लस 15, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में ये पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ 15 डिग्री आ गया। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आ गया आपका 0, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप चाहें तो साइन पी प्लस साइन क्यू के फार्मूले लगा के भी हल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखें हमें चाहिए 5 थीटा, और 5 थीटा कैसे आता है, अगर 6 जमा 4 बटा 2 हो तो 5 आता है, और 8 जमा 2 बटा 2 हो तो 5 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी रकम जो साइन 8 थीटा है उसको पहले लिख लेंगे हम, साइन 8 थीटा। 8 के साथ किसको मिलाएंगे, 2 को मिलाएंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर जब फार्मूला लगाएंगे ना हम साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू वाला, तो फिर 8 जमा 2 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 5 आ जाएगा, और 5 ही हमें चाहिए। उसके बाद फिर इनको भी ऐड कर ले, साइन ऑफ 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा। इसको भी जब साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगाएंगे, 6 प्लस 4 10, 10 बटा 2 5 आ जाएगा, हमें 5 थीटा ही चाहिए, डिवाइडेड बाई, इसी तरह इनको रीअरेंज कर लें, कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। 2 ही फार्मूले यहां पे यूज होंगे, और वो 2 फार्मूले कौन कौन से वाले हैं आइए देखते हैं। एक तो साइन पी प्लस साइन क्यू वाला होगा ना, साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली साइन ऑफ कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू। यहां पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये 2 फार्मूले यूज होंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आइए इन 2 फार्मूलाज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पहले यहां पे यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, 8 थीटा जमा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे कॉस के साथ, 8 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएं यहाँ पे, 2 साइन ऑफ 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 8 थीटा जमा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस ही आएगा लेकिन अब दोनों एंगल माइनस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे भी 2 कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया कॉस ऑफ 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2
8 और 2 10/2 2 साइन ऑफ 5 थीटा आ गया। 8 में से 2 के बाकी रह गए 6, 6 को 2 पर तकसीम किया, बाकी रह गया 3 कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 6 4 10, 6 थीटा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6 थीटा, 6 जमा 4 10, 10/2 5, तो साइन ऑफ 5 थीटा। 6 में से 4 गए, बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया थीटा। यहां पे आ गया कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 8 और 2 10/2 कॉस ऑफ 5 थीटा। 8 में से 2 के बाकी रह गए 6, 6 को 2 पर तकसीम किया 3 आ गया। 2 कॉस ऑफ 6 तो 4 10/2 5 थीटा, 6 में से 4 के बाकी रह गए 2 कॉस ऑफ थीटा। अब ऊपर से आपको देखें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 2 साइन ऑफ 5 थीटा कॉमन नज़र आ रहा है और ब्रैकेट में क्या रह गया, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। नीचे से आपको 2 कॉस ऑफ 5 थीटा कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर फिर आ गया कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद फिर क्या अगली हरकत हुई कि इन दोनों को आपने डिवाइड कर काट दिया, 2 2 से भी गया, आपके पास आ गया साइन 5 थीटा ओवर कॉस 5 थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट 5 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और विच इज आपने साबित करना था। ठीक हो गया। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। फार्मूला पहले आप यूज करें, कौन से वाला वाला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वेयर π/4 माइनस अल्फ़ा/2 माइनस कॉस स्क्वेयर π/4 प्लस अल्फ़ा/2। तो एक दफ़ा इसको ऐड कर दिया हमने, कॉस ऑफ π/4 माइनस अल्फ़ा/2 प्लस कॉस ऑफ π/4 प्लस अल्फ़ा/2। एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। कॉस ऑफ π/4 माइनस अल्फ़ा/2 माइनस साइन ऑफ कॉस ऑफ π/4 प्लस अल्फ़ा/2। अब हम इस पोजीशन में हैं यहाँ पे फार्मूले अप्लाई कर सकें। फार्मूले कौन से अप्लाई होंगे, एक तो कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू बराबर होता है 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि जब ये स्क्वायर की फॉर्म में था तो उस वक्त हम फार्मूला लगाने की पोजीशन में नहीं थे। ये आ गया कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद फिर कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू का फार्मूला किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूले लगा दें आप, ठीक है। अब कैलकुलेशन ज़रा गौर से करनी है आपने। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा P है, ये पूरे का पूरा Q है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये आ गया 2 कॉस ऑफ P क्या है आपके पास, π/4 है, सॉरी, π/4 माइनस अल्फ़ा/2 P प्लस Q π/4 प्लस अल्फ़ा/2। ये आ गया P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया जी आपने, इनटू कॉस ऑफ, उसके बाद P माइनस Q, अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, π/4 माइनस अल्फ़ा/2
में से सब्ट्रैक्ट कर दिया पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 क्लोज। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ, ये बड़ी सारी ब्रैकेट ना लगा दें इधर, बड़ी सारी ब्रैकेट, ये देखें ऐसे करके। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जी, कॉस ऑफ पी माइनस कॉस ऑफ क्यू माइनस 2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। पहले दोनों को ऐड करेंगे, पी पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 में ऐड कर दिया पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ पी प्लस क्यू, पी क्या है आपके पास पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आ गया जी 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 के साथ कैंसिल हो गया, और पाई बाई 4 जमा पाई बाई 4 किसके बराबर आ जाता है, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, पाई बाई 4 जमा पाई बाई 4 पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दो यार, ऐसे करके ये आ गया जी -2 साइन ऑफ, ये वाली सिंप्लीफिकेशन तो आसान ही है, ये देखें ना, ये पाई बाई अल्फ़ा बाई 2 से कट जाएगा, तो पाई बाई 4 जमा पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर आ गया साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, इधर डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखना था, डिवाइडेड बाई 2। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन काफ़ी वाइड हो गया है, आइए इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। -2 और +2 मिलके कितना बन गया, -4, -4, ये बन गया पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे तो 1/2, ये पाई बाई 4 बन गया, साइन कॉस ऑफ पाई बाई 4 इंटू ये पाई बाई 4 से कैंसिल हो गया, माइनस अल्फ़ा बाई 2 और माइनस अल्फ़ा बाई 2, माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ओहो कॉस किधर गया, कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी, ये पाई बाई 4 से कैंसिल हो चुका, ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2 दोनों को जमा करेंगे, माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, 2 एलसीएम आ गया, तो माइनस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा ओवर 2, 2 से कट गया, माइनस अल्फ़ा आ गया, और ये जो डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, इसी तरह ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। ठीक है ना, ये पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 4, जिस तरह ये वाला आया।
इसी तरह ये पाई बाई 4 के साथ ख़त्म, अल्फ़ा/2 मिलके माइनस अल्फ़ा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? बट ये फार्मूला लगाते हैं यहां पे हम, बट कॉस अगर माइनस थीटा हो तो इसको हम प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और अगर साइन माइनस थीटा हो तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि देखें, जब थीटा की बात करते हैं तो थीटा पहले क्वाड्रेंट में होता है और माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। ठीक हो गया? तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस, ये वाला जो माइनस बाहर निकलेगा ना, ये इससे मिलके प्लस हो जाएगा। कॉस पाई/4 की जगह पे आ जाएगा 1/√2। ये आ गया कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस अल्फ़ा/2। ये साइन पाई/4 1/√2 के बराबर आ गया। ये माइनस बाहर निकल चुका था, इसका प्लस, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा/2। 1/√2 और 1/√2 मिलके 2 आ गया, कॉस ऑफ अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा/2। ये इससे कट गया 2, तो ये ब्रैकेट आ गया, ये 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2। तो डबल आइडेंटिटीज फार्मूले के तहत ये किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर। और ये क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक हो गया? ये जो फार्मूला यूज़ हुआ है ये मैं आपको बताता चलूँ कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के बराबर। तो साइन अल्फ़ा फिर किसके बराबर आ जाएगा? 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस ऑफ अल्फ़ा/2। तो 2 साइन ऑफ अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2 की जगह, ओहो सॉरी साइन आना था, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथा पार्ट है जी इसका, इसको आपने प्रूफ करना है 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है। हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके तो ये पॉजिटिव रकम को पहले ना लिख लूँ, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है बस ज़रा। वैसे तो उससे भी निकल आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें साइन ऑफ पाई/4 प्लस थीटा साइन ऑफ पाई/4 माइनस थीटा। फार्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पे -2 की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। -2 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। -2 साइन ऑफ पाई/4 प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ पाई/4 माइनस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर आप ये फार्मूला ज़रा अप्लाई करें, -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू, पहले कॉस के दोनों एंगल जमा हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर दोनों माइनस हो जाएंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये आ गया जी मेरे पास -1/2 कॉस ऑफ, पहले हम दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, पाई/4 प्लस थीटा प्लस पाई/4 माइनस थीटा, फिर माइनस कॉस ऑफ, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पाई/4 प्लस थीटा माइनस पाई/4 माइनस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2। ये थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, ठीक है, और पाई/4 जमा पाई/4 पाई/2 के बराबर आ गया, माइनस कॉस ऑफ पाई/4 प्लस थीटा माइनस पाई/4 प्लस थीटा। कॉस पाई/2 किसके बराबर होता है भाई? ये तो 0 के बराबर होता है। कॉस पाई/2 तो 0 के बराबर, तो इसकी जगह पे तो आ गया 0 -1/2 0 माइनस कॉस ऑफ
पाई बाई 4 से कैंसिल, आपके पास आ गया cos ऑफ 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस 1/2 cos ऑफ 2 थीटा. दिस इज योर राइट हैंड साइड. राइट. अगला पार्ट देखें, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए 4 थीटा. तो 4 थीटा कैसे आ सकता है? अगर 7 + 1 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 4 आएगा. इसी तरह 5 और 3 को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो इसलिए 7 और 1 वाले को इकट्ठा कर लो और 5 और 3 वाले को इकट्ठा कर लो. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 थीटा, साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा. इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, फिर 5 और 3 को इकट्ठा कर लिया. साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा. जो अरेंजमेंट मैंने ऊपर की है वही सेम अरेंजमेंट मुझे नीचे भी करनी चाहिए. नीचे आ गया cos ऑफ 7 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा. अब फार्मूले अप्लाई करने का वक्त हुआ चाहता है. एक तो फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे साइन ऑफ p प्लस साइन ऑफ q वाला, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाई 2. और दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा वो है cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q, क्योंकि प्लस है ना दरमियान में. cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q इज इक्वल टू, क्योंकि cos आ गया है, दोनों cos हैं तो दोनों को इधर भी cos आएगा. cos ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाई 2. अगर प्लस होगा तो दोनों cos, माइनस होगा तो दोनों साइन के आएंगे जी. ठीक हो गया. अच्छा, ये वाले फार्मूले जब आप अप्लाई करते हैं तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई जी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 7 थीटा जमा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, पहले दोनों को ऐड कर दिया 2 पर तकसीम, फिर कॉस के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 पर तकसीम, प्लस यही हरकत यहाँ पे करेंगे आप 2 साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q के फार्मूले अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2. अगला भी cos आएगा लेकिन दरमियान में माइनस एंगल आ जाएंगे, ये लें जी. प्लस इसके ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई करें 2 cos ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2. दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 साइन ऑफ 7 और 1 8, 8 को 2 पर तकसीम किया 4 थीटा आ गया, 7 में से 1 गया बाकी रह गया 6, 6 को 2 पर तकसीम किया तो आ गया cos ऑफ 3 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन ऑफ 4 थीटा आ गया, 5 में से 3 गया बाकी रह गया 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो cos थीटा आ गया. राइट राइट, यही हरकत नीचे करते हैं. ये आ गया 2 cos ऑफ 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा आ गया, 7 में से 1 गया बाकी रह गया 6, 6 को 2 पर तकसीम किया तो साइन ऑफ 3 थीटा cos ऑफ 3 थीटा प्लस 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा आ गया, 5 में से 3 डिवाइडेड बाई 2 बाकी रह गया cos थीटा. नाउ यू कैन सी दैट ऊपर से आपको 2 साइन ऑफ 4 थीटा कॉमन नज़र आ रहा है. ठीक है, ये 2 साइन ऑफ 4 थीटा ऊपर से कॉमन और 2 cos ऑफ 4 थीटा नीचे से कॉमन. 2 साइन ऑफ 4 थीटा cos, यहाँ पे cos आना था, cos ऑफ. ठीक हो गया जी. तो ये चीज़ जो है ये नीचे से कॉमन. राइट राइट, तो ऊपर आ गया 2 साइन 4 थीटा कॉमन, ब्रैकेट में cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई
2 cos ऑफ 4 थीटा, ब्रैकेट में आ गया cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा। ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, 2 के साथ ख़त्म। आपके पास बच गया साइन ऑफ 4 थीटा ऊपर आ गया और cos ऑफ 4 थीटा नीचे आ गया। हेलो, और साइन 4 थीटा और cos 4 थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट 4 थीटा के बराबर। और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश।